everybody, how are you? Welcome back to my channel Jigyasa Psychology Classes. वीडियो के सेकंड सेक्शन पे एंटर कर रहे हैं जहाँ पे हम अंडरस्टैंड करेंगे कि फैक्टर्स अफेक्टिंग एटीट्यूड चेंज क्या होता है। ये बहुत सिंपल है बट इतनी सारी इंफॉर्मेशन है तो थोड़ा कॉम्प्लेक्स हो जाता है, इसलिए मैंने बहुत ही इजी टू रिमेम्बर फ्लो चार्ट डेवलप किया है। आप इसका स्क्रीनशॉट ले सकते हैं और इसको याद करने के लिए ये बेनिफिशियल हो सकता है। ठीक है, तो पहला कैरेक्टरिस्टिक जो एटीट्यूड चेंज को इफेक्ट करता है वो है कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ द एटीट्यूड, यानी कि बिसाइड एबीसी जो है, ठीक है, एबीसी जो कंपोनेंट्स रहते हैं एटीट्यूड के, उसके बिसाइड्स जो एटीट्यूड का वैलेंस की कितना पॉजिटिव है कितना नेगेटिव है, कितना सेंट्रल में राय कर रहा है या पेरिफेरल में राय कर रहा है, एक्सट्रीम कितना है कि कितना पॉजिटिव है कितना नेगेटिव है, और सिंप्लिसिटी या कॉम्प्लेक्सिटी यानी कि सिंपल एटीट्यूड सिस्टम है या कॉम्प्लेक्स एटीट्यूड सिस्टम है। ये सारे जो कैरेक्टरिस्टिक्स हैं वो एटीट्यूड चेंज को डेफिनेटली इम्पैक्ट या इफेक्ट करेंगे ही करेंगे, क्योंकि इससे तो एटीट्यूड डेवलप हो ही रहा है, तो जो कोर है वो तो होगा ही ना, इम्पैक्ट करेगा ही एटीट्यूड चेंज में। तो ये तो बहुत सिंपल सी चीज़ है कि जो कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ एटीट्यूड जो है, जो मैंने पिछली वीडियो में आप सर्च कर सकते हैं, वो पिछली वीडियो में एक्सप्लेन किए थे, तो वो तो नेचुरल है क्योंकि ये तो सोर्स ग्राउंड है एटीट्यूड को डेवलप करने का। तो चेंज करने में भी हमको थोड़ा सा इस पे मैनिपुलेशन करनी पड़ेगी। अब इसमें जो मैनिपुलेशन है वो दो चीज़ों को कवर करती है जो इस कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ एटीट्यूड में मेंशन की हुई है कि कॉन्ग्रेंट होना चाहिए चेंज या इनकॉन्ग्रेंट होना चाहिए चेंज। तो कॉन्ग्रेंट चेंज कुछ नहीं है, कॉग्निटिव कंसिस्टेंसी की तरह ही है कि जब सेम डायरेक्शन में और सेम मैग्नीट्यूड के साथ अगर कोई चेंज हो रहा है तो वो कॉन्ग्रेंट चेंज होगा, और अगर सेम डायरेक्शन में चेंज नहीं हो रहा है और सेम इंटेंसिटी से नहीं हो रहा है तो इनकॉन्ग्रेंट चेंज होगा। ठीक है, तो वही एटीट्यूड में आ जाएगा। कॉन्ग्रेंट यानी कि सेम डायरेक्शन, ठीक है, यहाँ पे मैं लिख देती हूँ सेम डायरेक्शन, ये मैं सेम डायरेक्शन एंड दिस इज ऑपोजिट डायरेक्शन। ठीक है, तो इनकॉन्ग्रेंट जो होगा वो ऑपोजिट डायरेक्शन में होगा, कॉन्ग्रेंट जो होगा वो सेम डायरेक्शन में होगा। उसके बाद जो एटीट्यूड चेंज को इफेक्ट करेगा वो है सोर्स टारगेट्स की, सोर्स कैरेक्टरिस्टिक्स की, सोर्स जो आ रहा है यानी कि जो एटीट्यूड को इन्फ्लुएंस कर रहा है, जो सोर्स बन रहा है, जो हमने अंडरस्टैंड किया था कि पर्सनल एक्सपीरियंस है, मीडिया इन्फ्लुएंस है, इंफॉर्मेशन है, जो भी ये फैक्टर्स हैं वो सोर्स की जो वो सोर्स कैरेक्टरिस्टिक्स बन जाते हैं। तो सोर्स कितना क्रेडिबल है, तो अगर आप देखते हो कि आजकल के टाइम पे सिनेरियो जैसे होता है कि अगर कोई बड़ा आके बोले कि कोरोना वायरस के लिए बाहर नहीं जाना है, ये नहीं करना है, वो नहीं करना है, तो आपके पेरेंट्स जो हैं वो लाइकली है कि उनकी बात माने, कंपेयर टू अगर आप ये चीज़ समझाओ तो थोड़ी कम लाइकलीनेस होती है एक्सेप्ट करने की। जैसे अगर आप फ़ोन खरीदना चाहते हो या लैपटॉप खरीदना चाहते हो, जो सेल्स पर्सन बोलता है कि लैपटॉप की ये फीचर है, ये फीचर है, जो आपके पेरेंट्स को इम्प्रेस करता है और आपको कन्विंस करता है कि आप ये लैपटॉप खरीदो, तो वो सेल्स पर्सन की तरफ से जब आएगा तो ज़्यादा लाइकलीनेस हो जाती है कंपेयर टू जब आप उसको इन्फ्लुएंस कर रहे हो। यानी कि अगर आप का सोर्स जो है वो क्रेडिबिलिटी कम हो जाती है क्योंकि आप उनसे छोटे हो। तो ये होता है कि कितना क्रेडिबल है सोर्स, ठीक है, कि कितना की एज फैक्टर, इंफॉर्मेशन फैक्टर, ठीक है, ये सब चीज़ें जो हैं वो जेंडर फैक्टर की, अगर मेल से आ रहा है तो थोड़ा डोमिनेंस रहता है हमारी सोसाइटी, क्योंकि पाटिया की सोसाइटी है, थोड़ा वो रहता है, तो क्रेडिबल कितना ज़्यादा है, तो एज, जेंडर, इन्फ्लुएंसर फैक्टर, ये सब इम्पैक्ट करते हैं, ठीक है, इन्फ्लुएंस करते हैं। अट्रैक्टिवनेस यानी कि कितना अट्रैक्टिवली आपने उसको सेल किया। जो सेल्स पर्सन है, अगर आप देखोगे, चाहे वो मोबाइल हो चाहे वो लैपटॉप हो, एक बहुत ही अजीब और एक यूनिक वे में बहुत अच्छे से सेल करते हैं, और इसलिए आपका ज़्यादा ध्यान जाता है कि जैसे एड्स आते हैं, ठीक है, जो एड आपको रिलेटेबल लगेगा और फैंसी लगेगा, बहुत अट्रैक्टिव लगेगा, तो राइटली
कि उस प्रोडक्ट की सेल भी इंक्रीज होगी। तो अट्रैक्टिवनेस जो है वो बहुत मैटर करती है सोर्स की। अगर सोर्स अट्रैक्टिव है तो ऑब्वियसली मार्केटिंग स्ट्रॉन्ग होगी और एटीट्यूड चेंज लाने में, यानी कि अगर आपका बाइंग एटीट्यूड टुवर्ड्स दैट प्रोडक्ट है वो इंक्रीज होगा ही होगा। ठीक है, अब मैसेज कैरेक्टरिस्टिक्स में आ जाते हैं कि जो मैसेज हम लोग सोर्स के थ्रू सेंड कर रहे हैं वो कितना रिलेटेबल है, कितना इम्पोर्टेंट है कि हम लोग कन्विंस हो जाएं कि हाँ हम वो चीज़ लेंगे ही लेंगे। तो जैसे मोड, यानी कि रेडियो पे आ रहा है, वन वे कम्युनिकेशन है, टू वे कम्युनिकेशन है, डिस्टेंट कम्युनिकेशन है, क्लोज कम्युनिकेशन है। तो ये मोड काफ़ी इम्पैक्ट करता है, इन्फ्लुएंस करता है कि मैसेज कैसे डिलीवर हुआ है, एंड वो कन्विंस करने में कि हम एटीट्यूड चेंज लाने में थोड़ा सा इन्फ्लुएंस करें। जैसे मोदी जी आए थे अपने जनता कर्फ्यू को अनाउंस करने के लिए, तो इट बिकेम लाइक अ होमली वन वे communication where everybody was convinced to abide by whatever he said and comply to whatever he said। तो मोड एक बहुत इम्पॉर्टेंट मैटर प्ले करता है कि अगर आप किसी से बहुत ज़्यादा अटैच्ड हो, फॉर एग्जाम्पल आपकी मदर या फादर, अगर आपको वो कहें तो आप ज़्यादा इम्पैक्ट होते हो, ज़्यादा आप में चेंज आता है। तो ये सारे मोड जो हैं वो मोड के कैरेक्टरिस्टिक्स है मैसेज के, कि मैसेज कैसे डिलीवर हो रहा है। ठीक है, फिर मोटिव क्या है कि मेरा अल्टीरियर मोटिव क्या है, अल्टीमेट मोटिव क्या है उस मैसेज का, वो चीज़ भी मैटर करती है। अगर मेरा मोटिव है कि मेरा प्रोडक्ट जो है मार्केट में ज़्यादा सेल हो, तो ऑब्वियसली बात है कि मैं उसको ज़्यादा अट्रैक्टिव बनाऊंगी, और वो मोटिव मेरे को देखना पड़ेगा कि वो इन्फ्लुएंस हो रहा है क्या, मेरा कंजम्पशन फैक्टर जो है, जो मेरे प्रोडक्ट का कंजम्पशन बढ़ रहा है या नहीं बढ़ रहा है। ठीक है, फिर वो रैशनल होना चाहिए, यानी कि जो जिस इंडिविजुअल को मैं सेल कर रही हूँ अपना प्रोडक्ट, वो मैसेज काफ़ी लाइकेबल होना चाहिए, उसमें लॉजिक होना चाहिए कि वो अंडरस्टैंड करे, कि उनकी लॉजिक से वो लॉजिक मैच हो और वो अंडरस्टैंड करे, और वो रैशनल पीस लगे कि हाँ वो कन्विंस हो जाए कि ये चीज़ में कुछ तो बात है कि हम मान लें। ठीक है, फिर एक इमोशनल अपील, अगर आप प्यार से बोलते हो या आप में रोना होता है तो लोग ज़्यादा जल्दी परसुएड होते हैं कंपेयर टू अगर आप अथॉरिटी फिगर नहीं हो और अथॉरिटी से बोलते हो तो उसमें काम आता है, वहाँ पे रिबेलियस हो जाते हैं। बट अगर कोई अथॉरिटी फिगर कोई डांट के बोले कोई चीज़ की आपको ये करना ही करना है, तो आपकी इंक्रीज जो है दिखती है एटीट्यूड में कि हाँ आप वो चीज़ करते ही करते हो। एंड लास्ट बट नॉट द लीस्ट है टारगेट कैरेक्टरिस्टिक्स, की टारगेट जो है वो कितना, उसके कैरेक्टर्स जिसके अंदर हमने एटीट्यूड चेंज लाना है, वो उसके कैरेक्टरिस्टिक्स क्या है कि वो कैसे इन्फ्लुएंस हो जाएगा हमारे एटीट्यूड चेंज में कन्विंस होने में। तो जैसे परसुएसिव, वो परसुएसिव होना चाहिए, इजीली कन्विंस हो, अगर जल्दी से कन्विंस होगा, इजीली परसुएसिव होगा, तो हमारा एटीट्यूड चेंज लाना इजी होगा। ठीक है, वैसे ही अगर उसका स्ट्रॉन्ग प्रेजुडिस है किसी कम्युनिटी को लेके या किसी चीज़ को लेके, तो वहाँ पे एटीट्यूड चेंज लाना थोड़ा डिफिकल्ट हो सकता है अगर हम उसके लॉजिक में स्टैंड नहीं कर रहे, उसको प्रेजुडिस को ब्रेक नहीं कर रहे। कितना टारगेट अपनी वो इंफॉर्मेशन या वो एटीट्यूड जो उसने डेवलप किया है, कितना उसकी सेल्फ एस्टीम से रिलेटेड है। अगर उसकी सेल्फ एस्टीम से ज़्यादा स्ट्रांगली रिलेटेड होगा तो ऑब्वियसली बात है कि चेंज लाना थोड़ा ज़्यादा डिफिकल्ट होगा, बट उतना पेरिफेरल में लाई करेगा। अगर सेंट्रल नहीं होगा तो सेल्फ एस्टीम के लेवल पे तो चेंज ला सकते हैं। एंड लास्ट कि वो कितना, उसकी इंटेलिजेंस क्या है, किस लॉजिक किस लेवल पे वो इंटेलिजेंट है, क्या वो समझ रहा है, लार्जर चीज़ को समझ रहा है, अगर उसको कैसे समझ में आ रहा है, क्या वो मेंटली रिटार्डेड है, क्या वो गिफ्टेड है, तो वो फैक्टर्स यहाँ पे इम्प्लाई करेंगे और इंटेलिजेंस जो है वो चीज़ फैक्टर इन्फ्लुएंस करेगी। तो आप इस चीज़ का एक स्क्रीनशॉट ले सकते हो इजी रिमेम्बरेंस के लिए, और ये आपको इजीली याद रहेगा। ठीक है, स्क्रीनशॉट ले सकते हैं। अब इस वीडियो के लास्ट सेक्शन में हम लोग एंटर कर रहे हैं जो है एटीट्यूड बिहेवियर रिलेशनशिप के बारे में। ये बहुत इजी है,
और मैं बहुत जल्दी एक्सप्लेन कर देती हूँ आपको इस चीज़ का बेसिक कॉन्सेप्ट और इसका एग्जाम्पल क्या दिया हुआ है बुक में, ठीक है। तो इसके इस रिलेशनशिप के हिसाब से ये फाइंड हुआ है कि जब कोई इंडिविजुअल है, अगर उसको उसका एटीट्यूड जो है वो अफेक्टिव बिहेवियर और कॉग्निटिव कंपोनेंट से बनता है एक एटीट्यूड ऑब्जेक्ट के बारे में, ये हमें पता है क्योंकि हमने लास्ट वीडियो भी देखी थी। तो एक एटीट्यूड जो है वो इन 3 कंपोनेंट से बनता है एक एटीट्यूड ऑब्जेक्ट में, ठीक है। पर जब ये एटीट्यूड का जो एक्चुअल बिहेवियर है या एक्चुअल एक्शन है वो ज़रूरी नहीं है कि वो सेम ही तरीके से, कि जो हमने एटीट्यूड रखा है किसी इंडिविजुअल किसी कम्युनिटी के तरफ, वो एक्चुअल बिहेवियर आए उस एटीट्यूड ऑब्जेक्ट की तरफ, वो जस्टिफाइड या इम्पॉर्टेंट नहीं होता है कि एक्चुअल बिहेवियर जो हम एटीट्यूड के बेस पे बिहेव करें, ठीक है। तो एक्चुअल बिहेवियर एंड एटीट्यूड रखने में काफ़ी डिफरेंस है, और ये कब आता है कि जब एटीट्यूड जो है ज़्यादा एटीट्यूड और बिहेवियर सेम डायरेक्शन में या कंसिस्टेंट तब होंगे जब एटीट्यूड जो है वो स्ट्रॉन्ग होगा, ठीक है। जब हमारे को इसकी ऑटोनॉमी दी जाएगी, यानी कि कोई हमें वॉच नहीं कर रहा है, हम अवेयर हैं अपने एटीट्यूड के बारे में, कि कितना अवेयरनेस है हमारे को अपने एटीट्यूड के बारे में, कि हमें एटीट्यूड की कॉन्सिक्वेंसेस पता है, ठीक है। तो इन 4 फैक्टर्स, अगर हमारा एटीट्यूड स्ट्रॉन्ग है, उसकी ऑटोनॉमी यानी कि हम लोग को कोई सुपरवाइज नहीं कर रहा है, हम अवेयर हैं और उसके पॉजिटिव कॉन्सिक्वेंसेस हैं, तो हम एक्चुअल बिहेवियर में उसको कन्वर्ट करेंगे। बट कन्वर्ट कब नहीं होगा एक्चुअल बिहेवियर में, जब ये इतना ज़्यादा स्ट्रॉन्ग नहीं होगा, इसका बेनिफिट मिल रहा होगा, इसको सुपरविजन मिल रही होगी, और हम शायद अपने एटीट्यूड के बारे में अवेयर ना हो। तो एक रिचर्ड लापेरे करके अमेरिकन साइकोलॉजिस्ट है, जिसने एक सोशल साइकोलॉजिस्ट है, जिसने एक स्टडी की थी अमेरिका में, जब अमेरिका को चाइनीज़ के खिलाफ थे, तो उन्होंने ये एटीट्यूड था कि अमेरिका में एक एटीट्यूड था कि अमेरिकन्स आर अगेंस्ट चाइनीज पीपल, ओके। बट व्हेन इट केम टू द होटल सिचुएशन और renting out place to Chinese couples or Chinese families or anybody from China, so it was found that the actual attitude, that means hatred towards Chinese by Americans, was not converted into the actual behavior, because it was giving monetary benefit to the individuals who were renting out hotel room or place to live or something like that, and the actual behavior was very different from the common attitude belief that was kept. So there was a large difference, and this is what is understood by attitude behavior relationship, that attitude must be there towards an attitude object, but its real convergence or real demonstration into actual behavior will be conditioned by these factors, कि वो strong है, ऑटोनॉमी मिल रही है हमें, हम अवेयर हैं उसके कॉन्सिक्वेंसेस क्या है। सो बाय दिस वी कम टू द एंड ऑफ द वीडियो। आई होप यू हैव अंडरस्टूड द कॉन्सेप्ट्स वेल, एंड you will go through the video again to understand all the concepts. If you are liking the content and if you want any queries, please like and subscribe to the channel. Put the comments down below with all your queries, or you can write to me at jigyasapsychology@gmail.com, or you can DM me on Instagram on Jigyasa says this way, right? So you can do that. Please like and subscribe to the channel, and we will be coming up with more content on the chapters. Thank you very much.